अगर आपके मैंगो प्लांट में, स्पेशली छोटे मैंगो प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रहा है या फिर पौधे में ग्रोथ का कोई नामो निशान आपको नजर नहीं आ रहा है, तो बस एक बार इस फर्टिलाइजर को आपके पौधे में इस्तेमाल करके देखिए। आपके पौधे में कुछ इसी तरीके से ग्रोथ शुरू हो जाएगा और आपका पौधा बहुत ही जल्दी बड़ा भी होने लगेगा। मैंगो प्लांट में ग्रोथ ना होना या फिर ग्रोथ रुक जाना आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है। इसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र का भी अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंगो के प्लांट में ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना भी अच्छा नहीं होता। इससे पौधे के पत्ते जल जाते हैं और पौधा मर भी सकता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आपके मैंगो प्लांट का ग्रोथ रुक चुका है या फिर आपके पौधे में नया ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो आप किस तरीके से आपके पौधे में फिर से ग्रोथ पा सकते हैं। वीडियो को अंत तक और क्यों अपने पौधे धीरे धीरे मर जाते हैं। अगर आपके पौधे का ग्रोथ रुक चुका है तो आप समझ जाइए पौधे को ग्रो करने के लिए सही एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से ही पौधे का ग्रोथ रुक चुका है। अगर एनवायरनमेंट को आप सही नहीं करेंगे, धीरे धीरे पत्ते जलना शुरू हो जाएंगे, ब्रांच सूख जाएंगे और देखते ही देखते आपका पूरा पौधा ही मर जाएगा। मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ कॉमन मिस्टेक्स शेयर करता हूँ जिन वजह से पौधे का ग्रोथ रुक जाता है। उनमें से पहला मिस्टेक है पौधे को बहुत ही छोटे पॉट में लंबे समय के लिए ग्रो करना। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मैंने इस पौधे को एक छोटे से पॉट में लगा रखा है। अभी अगर हम इस पौधे का रिपोर्टिंग ना करें तो पौधे का ग्रोथ धीरे धीरे रुक जाएगा। इसीलिए आप एक छोटे पॉट में ज़्यादा दिनों के लिए पौधे को ग्रो ना करें। मैक्सिमम आप एक छोटे से पॉट में पौधे को 6 महीना रख सकते हैं। उसके बाद आपको पौधे को रिपोर्टिंग करके बड़े पॉट में देना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इस पौधे को भी मैंने एक 6 इंच के पॉट में लगा रखा है और इस पौधे का उम्र अब करीब 4 महीना हो चुका है। अब 2-3 महीने के बाद हम इस पौधे का भी रिपोर्टिंग करेंगे। तब तक के लिए तो पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जब हम पौधे को बड़े पॉट में ग्रो करते हैं, जैसे कि थर्मोकोल के फीड बॉक्स में, तब हमें पौधे को बार बार रिपोर्टिंग करने का जरूरत नहीं पड़ता। तब अगर हम पौधे को 3 से 4 साल में एक बार भी रिपोर्टिंग करेंगे और रूट प्रूनिंग करके फिर से पौधे को सेम साइज के पॉट में ग्रो करेंगे, फिर भी पौधे को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब तक पौधे छोटे पॉट में हैं, तब तक हमें बार बार पौधे का रिपोर्टिंग करना पड़ेगा पौधे का अच्छा ग्रोथ पाने के लिए। दूसरा मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं वह है पौधे की मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना। अक्सर हम सोचते हैं कि पौधे की मिट्टी में अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो पौधे का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से होगा और बहुत ही जल्दी अपना पौधा बड़ा हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा फर्टिलाइजर पौधे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, चाहे वो कोई भी पौधा क्यों ना हो। और आम का पौधा तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है। इसीलिए अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे का ग्रोथ रुक जाएगा, पौधे के पत्ते जल जाएंगे और धीरे धीरे आपका पौधा मर जाएगा। इसीलिए आप पौधे को ग्रो करने के टाइम पे ज़्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें। आप मैक्सिमम 20% कंपोस्ट आपके पौधे के मिट्टी के साथ मिला सकते हैं। इसके अलावा कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप कभी भी आपके पौधे में ना करें। नंबर 3, सही जगह। अक्सर हम पौधे को ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पर दिन भर का डायरेक्ट सनलाइट नहीं रहता। इससे भी पौधे के ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और पौधे का ग्रोथ रुक जाता है। मैंगो का प्लांट एक ट्रॉपिकल प्लांट है। इस पौधे को दिन भर का डायरेक्ट सनलाइट चाहिए अच्छी तरीके से ग्रो होने के लिए। इसीलिए आप आपके पौधे को ऐसी जगह पर ग्रो कीजिए जहाँ पर दिन भर का डायरेक्ट सनलाइट इस पौधे को मिले, तभी आपके पौधे में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ होगा,
बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आपको देखने को मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फंगल प्रॉब्लम और इंसेक्ट के अटैक से भी पौधे का ग्रोथ कई बार रुक जाता है। जब पौधे में डिजीज होता है तो पौधे का ग्रोथ अपने आप ही रुक जाता है। इसीलिए आप टाइम टू टाइम आपके पौधे में इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का स्प्रे कीजिए। इससे आपके पौधे में कोई भी इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा, डिजीज नहीं होगा और आपका पौधा हेल्दी रहेगा, जिससे आपके पौधे का ग्रोथ भी नहीं रुकेगा। इन टिप्स को आप फॉलो कीजिए तो आपके पौधे का ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। ये जो फर्टिलाइजर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस फर्टिलाइजर का नाम है NPK 1261 यानी इस फर्टिलाइजर में 12% नाइट्रोजन, 61% फास्फोरस और उसके साथ साथ 0% पोटेशियम होता है। यानी इस फर्टिलाइजर में पोटेशियम नहीं होता। अगर आप इस फर्टिलाइजर को आपके पौधे में इस्तेमाल करेंगे तो अगर आपके पौधे में ग्रोथ रुका हुआ है तो ग्रोथ बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इस फर्टिलाइजर को किस तरीके से पौधों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक आधा लीटर पानी का बोतल ले लिया है। ये 750 ml का बोतल है, लेकिन मैंने इसको पूरा नहीं भरा, करीब आधा लीटर हमने यहाँ पर पानी ले लिया है। अब इस आधा लीटर पानी में हम करीब यहाँ पर एक चुटकी और एक और चुटकी, टोटल 2 चुटकी, मैं यहाँ पर कितना ले रहा हूँ वो तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं, बस एक चुटकी। तो 2 चुटकी फर्टिलाइजर हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छी तरीके से पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। आधा लीटर पानी के लिए 2 चुटकी और 1 लीटर पानी के लिए 4 चुटकी फर्टिलाइजर का आप यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए। इसको आप अच्छी तरीके से पानी के साथ शेक करके मिला लीजिए। अपना फर्टिलाइजर बिल्कुल रेडी है पौधों में इस्तेमाल करने के लिए। अब हम इस फर्टिलाइजर को अपने पौधों में अच्छे तरीके से स्प्रे करते हैं और सभी पत्तियों को अच्छे तरीके से गीला कर देते हैं। इस तरीके से बस एक बार आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके देखिए। अगर आपके पौधे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ग्रोथ रुका हुआ है, तो आपके पौधे में बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप इस फर्टिलाइजर को आपके पौधे में अच्छी तरीके से स्प्रे कीजिए। इसके अलावा बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए आप इस फर्टिलाइजर को एक बार आपके पौधे की मिट्टी में भी जरूर अप्लाई कीजिए। रेशियो बिल्कुल सेम ही रहेगा। आप कुछ इस तरीके से फर्टिलाइजर को मिट्टी के ऊपर अच्छी तरीके से छिड़क दीजिए। इससे ये फर्टिलाइजर और भी अच्छी तरीके से काम करेगा। इसके अलावा मैच्योर यानी बड़े प्लांट्स के फर्टिलाइजर रूटीन के ऊपर तो वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।